Tirupati Prasadam controversy, we have some breaking news coming in from Uttar Pradesh. Mankameshwar Mandir has issued a big statement order banning market-bought offerings to the temple. This temple has brought in a new rule which has banned market-bought offerings by the devotees. They have issued very clear guidelines. According to them, only dry fruit can be brought to the temple. So the order very specifically says that there is going to be a ban on devotees bringing market-bought offerings to the temple. Dry fruits are allowed, nothing else apart from that. तिरुपति बालाजी में हुए प्रसाद की घटना को लेकर अब लखनऊ के मंदिरों में भी प्रसाद पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। हम मौजूद हैं लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो भक्त आ रहे हैं वो प्रसाद लेकर नहीं आ रहे हैं, बल्कि सिर्फ फूल और माला से ही आज भगवान को भोग लग रहा है। और खास तौर पे ये आज निर्देश दिया गया और इस मंदिर के दरवाजों के पट पे भी एक नोटिस बोर्ड भी चस्पा कर दिया गया है, जहां पर आपको देख सकते हैं कि इस नोटिस बोर्ड में साफ साफ लिखा है कि मंदिर भोग हेतु अपने द्वारा बनाया गया प्रसाद ही घर चलाएं। यानी कि आप जो प्रसाद यहाँ पर चढ़ाया जाएगा वो या सूखे मेवे चढ़ाएं या फिर घर से बनाया हुआ प्रसाद ही यहाँ पर लाने की एंट्री होगी। हमारे साथ कुछ भक्त मौजूद हैं जो यहाँ पर दर्शन करने आए हैं और उनसे बात करेंगे कि जो इस तरह का फैसला मंदिर प्रशासन ने लिया है वो कैसा है और कैसे देखते हैं फैसलों के। क्या नाम है आपका? धीरज त्रिपाठी। धीरज जी, यहाँ पर देखिए कई मंदिर में आज निर्देश दिया गया है कि जो बाहर का प्रसाद है वो यहाँ पर भगवान को भोग नहीं लगा। बिल्कुल सही है, सूखे मेवे चढ़े, क्योंकि जिस तरीके से मिलावटी चीजें आ रही हैं ये तो आस्था के केंद्र में तो खिलवाड़ है, इसलिए तो ये प्रशासन जो मंदिर प्रशासन का निर्णय है बिल्कुल सही है। तो ये एकदम से निर्णय लिया गया? एकदम से क्यों लिया गया? जब चीजें रेक्टिफाई होंगी, सामने आएंगी, तभी तो कोई निर्णय हो पाएगा। जब आज तक तो पता नहीं था तिरुपति बालाजी में क्या हो रहा है, जब पता चला है तो उसकी जो प्रिकॉशनरी जो मंदिर प्रशासन ने निर्णय लिया बिल्कुल सही। क्या आपको लगता है कि जो वहाँ पर घटना हुई इसके कुछ अब इसमें लगने का क्या है? जब प्रोडक्ट रिपोर्ट उसकी आ गई है तब उसमें लगने का कोई तो सवाल है ही भाई। जब फोरेंसिक रिपोर्ट है उसकी तो फिर उसमें लगना का कोई संबंध ही नहीं है। आपका क्या नाम है? मिश्रा जी, आज यहाँ पर जो मंदिर परिसर है यहाँ पर प्रसाद लाने का जो मंदिर प्रशासन का जो फैसला है ये सही है। कुछ मामलों में कि जो आस्था का विषय उससे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और ये निर्णय बिल्कुल सही है मंदिर प्रशासन का। और भी कुछ भक्त हैं जिनसे हम बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे कि जो ये मंदिर परिसर में प्रसाद न लाने का फैसला लिया गया है वो कैसे किया जाएगा। यहाँ पर अब प्रसाद जो बाजार का प्रसाद है वो नहीं चढ़ाया जाएगा। सर्वप्रथम जय बोले सबको। बाजार का प्रसाद नहीं चढ़ाया जाएगा, बहुत ही अच्छा सर्वश्रेष्ठ ये निर्णय लिया गया है मंदिर की तरफ से, मंदिर कर्मचारियों की तरफ से, और मैं इसके फुल सपोर्ट में हूँ। और क्या कहते हैं, प्रसाद की महिमा और वो वहीं पे है जब भक्त वो खुद बनाए और श्रद्धा है उसमें, तो ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ फैसला है। मैं इसके साथ हूँ। साफ तौर पे लोगों का कहना भी यही है कि जो प्रसाद है वो घर से बन के आना चाहिए और जिससे मंदिर की शुद्धता और पवित्रता कायम रहेगी। We in fact also spoke to Mahant Divyagiri, who has said that they have taken an initiative in view of the Tirupati Prasadam Rao because they believe there's always some adulteration in the food products, hence the new order. तिरुपति बालाजी में हुए प्रसाद के मामले को लेकर आज अब लखनऊ में भी के मंदिरों में प्रसाद चढ़ाना बैन हो गया। हम मौजूद हैं लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में और उनके मठ के जो प्रमुख हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इस बारे में क्या क्या भक्तों के लिए उन्होंने। महन जी, जो ये तिरुपति बालाजी की घटना उसको लेकर क्या मनकामेश्वर मंदिर? हाँ जी, देखिए प्रथम तो हमने सारे भक्तों को, क्योंकि ये 3 से 4 दिन की घटना हो गई पूर्व में, तो हम लोग मौखिक भी तो बोल रहे हैं कि गर्भगृह में जो भी पुजारी खड़े हैं वो बता रहे हैं श्रद्धालुओं की कोई प्रसाद बाहर से बना हुआ ना लाए, क्योंकि विशुद्धि घी में आ रही है। घी से बने हुए कोई भी चीज जो भी बाहर से खरीदा जाएगा वो विशुद्ध होकर भगवान को भोग के लायक नहीं रहता है। कोशिश ये की जा रही है कि ये तो घर के प्रसाद का भोग लगेगा जब आप कुछ स्वयं निर्मित करके लाएंगे या घर के बने हुए घी से उपयोग करके कोई वस्तु लाते हैं, और बहुत अच्छी परंपरा है। देखिए हमारे जो पूर्वज हैं, अभी आप 20 या 30 या 40 साल की बात छोड़ दें
तो वो घर में अगर सत्यनारायण की कथा भी करते थे, बाहर का बहुत ज्यादा कोई आडंबर नहीं करते थे, वो अपना पंजीरी बनाते थे, उसी को वितरित करते थे, उसी को ब्राह्मणों को भी देते थे और सारे लोगों को भी देते थे। तो उस परंपरा पे आप All right, we have Manish Yadav joining us in the broadcast with more details. Manish, एक नया ऑर्डर मनकामेश्वर मंदिर को लेकर जो तिरुपति प्रसादम कंट्रोवर्सी हुई है, तो मंदिर प्रशासन ने यह तय किया है कि बाहर से लाया हुआ कोई भी प्रसाद नहीं चढ़ाया जाएगा और एक तरीके से उनका ये मानना है क्योंकि कोई ना कोई मिलावट होती है बाहर की चीजों में, इसीलिए अगर आप घर से ला रहे हैं प्रसाद तो वो हम स्वीकार कर लेंगे। देखिए बिल्कुल चीजों से बचने की कोशिश ताकि भगवान को शुद्ध भोग लगाया जा सके। इसके लिए जो मनकामेश्वर मंदिर प्रबंधन कमेटी उसने फैसला लिया है, वहां के महंत उन्होंने फैसला लिया है कि या तो घर से बना प्रसाद लावे या फिर बाहर का प्रसाद यहाँ पर मान्य नहीं होगा। मंदिर में भी प्रसाद की व्यवस्था की जाएगी, ऐसी कोशिश मंदिर प्रशासन कर रहा है। जो विवाद तिरुपति से छिड़ा है वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, उसको लेकर मंदिर प्रबंधन कमेटियां प्रिकॉशन ले रही हैं। डिंपल यादव ने भी आज सवाल उठाए हैं कि जो फूड अल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसे समय समय पर इंस्पेक्शन करना चाहिए। जी मनीष आप हमारे साथ बने रहिए। जो बात आप कह रहे थे डिंपल यादव की, इट्स अ शॉकिंग स्टेटमेंट, अ शॉकिंग डेवलपमेंट। एसपी एमपी डिंपल यादव हैज अलेज्ड सिमिलर काइंड्स ऑफ इंसिडेंट्स इन वृंदावन। आप बने रहिए मनीष, हमारे साथ सुनते हैं कि डिंपल यादव ने क्या कहा। और ये जांच बिठानी भी चाहिए, जिस तरह आप बता रहे हैं कि तिरुपति बालाजी के लड्डू में जो अडल्ट्रेशन का मामला आया है, तो ये बहुत ही नाजुक मामला भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। और इसी तरह की बात हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है, जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसमें भी मिलावट हो रही है। So you heard Dimple Yadav there, and Dimple Yadav is now raking up a new controversy. Dimple Yadav says similar instance in Vrindavan and has called for a probe in the Prasad Rao. Tirupati Prasadam controversy seems to have now raked up several such issues. One, the Mankameshwar temple in Uttar Pradesh has issued new guidelines where they've put a ban on bringing market bought offerings for the devotees. It has been made clear to the devotees that they can bring homemade prasad to be offered to the deity. On the other hand, Dimple Yadav has made a big claim. Dimple Yadav says similar instance in Vrindavan and has called for an investigation. On the other hand, as far as the Tirupati Prasadam controversy is concerned, the Chief Minister of Andhra Pradesh has constituted an SIT that will probe the matter. We also got you live visuals from the temple where the purification process was underway. मनीष continues to be with us on the broadcast. मनीष, डिंपल यादव अब कह रही हैं कि ऐसा ही मामला वृंदावन में भी सामने आया। ये किसी तथ्य पर आधारित है कि कोई ऐसा एविडेंस है उनके पास या ऐसे कोई कंप्लेंट्स हुई हैं, या क्योंकि तिरुपति में ये कंट्रोवर्सी चल रही है इसीलिए इसका फायदा और भी लोग उठा रहे हैं? देखिए अभी तक वृंदावन से ऐसी कोई शिकायत जरूर नहीं मिली है, कोई लिखित में शिकायत या डिपार्टमेंट के पास कोई शिकायत आई हो, सरकार से किसी ने शिकायत की हो, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि डिंपल यादव जिस चीज का हवाला दे रही है वो कह रही है कि ऐसी शिकायतें वहां से मिलती रहती हैं, ऐसी बातें वृंदावन में भी सामने आई है, वहां पर भी ऐसी चर्चा चलती रहती है। उसका वो हवाला देते हुए नजर आ रही है और उसके लिए खाद्य विभाग से भी उन्होंने मांग की है कि इसका निरीक्षण करें। खाद्य विभाग की जिम्मेदारी है, लापरवाही की चीजें सामने आती है कि वो मंदिर में शुद्ध प्रसाद की व्यवस्था कराए ताकि भगवान के प्रति जो भक्तों का भाव होता है उसको कहीं ठेस न पहुंचे, उसमें कहीं ऐसी चीज सामने ना आए जिससे भक्तों के जो भावना है उस पर बड़ा प्रतिकूल असर पड़े। तो ये डिंपल यादव अपनी बात के जरिए कहने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी तक की जो जानकारी है, कोई भी लिखित शिकायत किसी भक्त ने या फिर वृंदावन के जो मंदिर से जुड़े लोग हैं उनकी ओर से अभी तक नहीं की गई है। वहां पर जो पेड़ा प्रसाद स्वरूप चढ़ाया जाता है उसको लेकर बड़ी गहरी और बड़ी ऐतिहासिक मान्यताएं लोगों के मन के भीतर रही हैं, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है। लेकिन डिंपल यादव ने इस पर सवाल जरूर खड़े किए हैं कि इन सब की भी जांच होनी चाहिए ताकि अगर कोई गड़बड़ी पाई जा रही है तो उस पर फौरन सरकार एक्शन ले सके। बिल्कुल मनीष, तो अब लग रहा है कि एक नई कंट्रोवर्सी तैयार हो रही है उत्तर प्रदेश में। तिरुपति में प्रसाद को लेकर के मिलावट की बात जब सामने आई मनीष, उसके बाद कई सारे जो भक्त हैं उनकी भी प्रतिक्रिया हम लगातार दिखा रहे हैं, आहत है इस बात से कि ऐसी मिलावट प्रसाद में क्यों, जो कि वेंकटेश्वरा को ऑफर हो रहा है। वहां पर एसआईटी का गठन हो चुका है। क्या डिंपल यादव और अन्य जो उनके साथी हैं वो क्या मुख्यमंत्री से ऐसी कोई मांग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में वृंदावन मंदिर को क्योंकि लेकर बहुत बड़ा दावा वो कर रहे हैं?
देखिए, आज डिंपल यादव ने सरकार पर सवाल उठाए हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है इन चीजों की प्रॉपर व्यवस्था करने की, और सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम रही है, क्योंकि वृंदावन जिस मंदिर का, बांके बिहारी मंदिर का वो हवाला दे रही थी, उसमें उनका दावा है, उसमें उनका कहना है कि वहां पर भी इस तरह की शिकायतें मिलती रही हैं। अगर शिकायतें मिलती रही हैं तो फूड डिपार्टमेंट ने क्यों उस पर एक्शन नहीं लिया? जिन शिकायतों की जानकारी डिंपल यादव को है, क्या सरकार तक वो शिकायतें पहुंची थी? क्या मथुरा जिला प्रशासन के पास इस तरह की कोई शिकायतें आई थी? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने पड़ेंगे, लेकिन जो तिरुपति की सियासत है उसे उत्तर प्रदेश में भी आधार देने की कोशिश डिंपल यादव ने कर ली। आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से सुन लेते हैं कि डिंपल यादव ने क्या कहा। और ये जांच बिठानी भी चाहिए, जिस तरह आप बता रहे हैं कि तिरुपति बालाजी के लड्डू में जो अडल्ट्रेशन का मामला आया है, तो ये बहुत ही नाजुक मामला भी है, तो ये कहीं ना कहीं ये हमारे श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। और इसी तरह की बात हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है, जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसमें भी मिलावट हो रही है,